झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी। हेलो। हेलो, कौन? मैं राजकुमारी रेखा बोल रही हूँ। क्या राजकुमारी रेखा? आखिर आपने इस वक्त हमारे पास किस लिए फोन किया? राजकुमारी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, फोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज लाल, मेरी बात तो सुनो। लाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। लाल, क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो राजकुमारी? तुमने तो बड़े दरबार में हमारे प्यार को ठुकरा दिया था। जब हमारी माँ को महामंत्री मार रहा था और मुझे मार रहा था, तुमने एक लफ्ज नहीं आपने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ लाल सिंह। ये झूठा बहाना जाकर किसी और को बताना। लाल सिंह, पहले मेरी बात तो सुनो। अगर उस दिन राज दरबार में सबके सामने मैं नाटक नहीं करती तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार दिया जाता। लाल सिंह, उस दिन मैंने नाटक किया था और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। लाल सिंह, अब तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं राजकुमारी। फोन रखो, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता राजकुमारी। लाल सिंह, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे महल के पीछे आ गई हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लाल सिंह, नहीं राजकुमारी, ऐसा गजब मत करना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर कहीं महाराज को पता चल गया तो हमारे माँ बाप को उस सूली पर लटका देंगे, हम लोगों की जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी, हमारी बात मानो, तुम इसी वक्त अपने राजमहल को वापस जाओ। नहीं लाल सिंह, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हारी हवेली के पीछे खड़ी हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लाल सिंह, ठहरो राजकुमारी, तुम उसी जगह ठहरो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ राजकुमारी। ठीक है लाल सिंह। हम मैं क्या करूं? मुझे जाना होगा। अगर मैं राजकुमारी के पास नहीं गए तो राजकुमारी अगर हमारे घर पर आ गई, महाराज को कहीं पता चल गया तो हमारे पिताजी को, माँ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मुझे राजकुमारी के पास जाना होगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर इस राज से बहुत दूर जा रहा हूं। माँ, मुझे माफ करना। माँ, हेलो, कौन? हेलो पिताजी। कौन बेटा? लाल? हाँ पिताजी, मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ। अरे तू मेरी कमरे में था, कहाँ है? कहाँ से बोल रहा बेटा? पिताजी, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को छोड़कर इस रात से बहुत दूर जा रहा हूँ। पिताजी, क्या कह रहा लाल? आखिर कौन सी बात हो गई? कौन सी बात हो गई तुम माँ बाप को छोड़ के जा रहा बेटा? पिताजी, मैं राजकुमारी रेखा को भूल नहीं सकता। क्या? इसीलिए मैं राजकुमारी को लेकर इस रात से बहुत दूर जा रहा हूँ। पिताजी, नहीं बेटा लाल, जैसा भी हो सके रात में रेखा को लेकर ही फौरन आ जा, वरना ये खबर आ कि इतना सारे राज में फैल जाएगी। मंत्री दुर्जय सिंह महाराज चित्रसेन तेरी माँ को मार देंगे, हमारा भी चीज काट लिया जाएगा। मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा बेटा। जैसा भी हो सके ना तुम्हें रेखा को लेकर के फौरन आ जा बेटा। नहीं पिताजी, अब बहुत देर हो चुकी। पिताजी, मुझे माफ करना। पिताजी, नहीं बेटा लाल, माँ मेरी बात मान, मेरी बात मान, जैसा भी हो सके राजकुमारी रेखा को लेकर के फौरन आ जा। नहीं पिताजी, मुझे माफ करना। पिताजी, माँ का ख्याल रखना। पिताजी, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। पिताजी, नमस्ते पिताजी। हेलो हेलो हेलो, गिर जा गिर जा गिर जा। गिर जा, हो गया गिर जा। हाल तुम्हारी देख कर चेहरा है
बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? जब मेरी बात सुनेंगे तेरा आखिर कलेजा हिल जाएगा। क्या हो गया? क्या कहूँ गिर जात में यार कहीं न मुझसे जा। यार क्या कहूँ गिर जात में यार कहीं न मुझसे जा। भगा ले गया लाल वो यार मेरे हाथ सा। यार भगा ले गया यार बेटा मेरा यार ले रे खाक। जैसा भी हो सके इलाज छोड़ के भागना होगा। अगर मंत्री दुर्जय सिंह को ये खबर मालूम हुई हाँ। सारी सेना लेकर के मेरी हवेली पर टूट पड़ेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जल्दी हो साहब। सका क्या जल्दी बात से भाग रे भाग चल भाग। महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? राजकुमारी रेखा अपने सैन्य कक्ष में नहीं महाराज। मुझे पूरा शक है कि सेनापति का बेटा लाल सिंह राजकुमारी का अपहरण करके यहाँ से भाग निकला है। क्या कहा? राजकुमारी शान कक्ष में नहीं है? हाँ महाराज। आओ सेनापति के पास चलते हैं। चलो महाराज। लगता है तोरी सेना मेरी तरफ आ रही है। चल भाग चल। सेनापत अब वही ठहर चारों पास। सेनापत वही ठहर जा। पार सीने में है वरना तेगे दुदम। सच बता दे मुझे तेरा बेटा कहो उसने ढाया है भारी। महाराज गुस्ताखी माफ हो। मुझे राजकुमारी रेखा और बेटा लाल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। सेनापति सतप्रकाश तेरे बेटे ने राजद्रोह किया है। राजकुमारी को अगवा किया है उसने। सेनापति तू वफादार नहीं बल्कि गद्दार निकला। नहीं महाराज आपके ये शब्द सुनते मैं मर क्यों नहीं गया महाराज। 25 साल से मैंने आपका नमक खाया है। ये सेनापति सरकार नमक के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। तो देखने में लगता तू एक धर्मात्मा। देखने में तू लगता बड़ा धर्मात्मा। नाक कटवा दी तूने मेरे साल की। दे बता बेटी को छुपा है रखा कहाँ। काट लेगी गला धारी। सेनापति बताओ राजकुमारी रेखा तुम्हारा बेटा लाल सिंह कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। आप मेरी बात को यकीन करें मुझे राजकुमारी रेखा लाल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। सब कुछ तुम्हें पता है। सब कुछ पता है तुम्हें कहाँ है राजकुमारी रेखा। गुस्ताखी करने वाले को ये राज दरबार में माफ कभी नहीं किया जाता है। महामंत्री दुर्जय सिंह इसलिए हमारी इज्जत पे धब्बा लगाया है। हाँ महाराज। मेरी राजकुमारी को गायब किया है। हमारा आदेश है कि सेनापति के दोनों हाथ कटवा लिए जाएं खंभे में बांध करके और जीवन भर के लिए इसे अपाहिज बना दिया। या सेनापति सतप्रकाश
सच सच बता, तेरा बेटा लाल सिंह और राजकुमारी रेखा कहाँ है? बता। मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमने कहा ना, क्यों ना आप हमारी जान ले ले। मुझे रात में रेखा लाल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। दुनिया में कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे के बारे में नहीं जानता होगा? सच सच बता, तेरा बेटा लाल सिंह कहाँ है जो कि राजकुमारी रेखा को उसने अगवा करके कहाँ छिपा रखा है? मंत्री दुर्जय सिंह, मैंने बार बार कहा कि मुझे रात में रेखा लाल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तुझे? नहीं मालूम है हराम। सत्यप्रकाश, तेरे बेटे ने इस राज की राजकुमारी को अगवा किया है। सच सच बता, तेरा बेटा कहाँ है? बता बता हरामजादे। बांध दे इस हरामजादे को इसी खंबे में, बांध दे। हो गई क्या गलती महामंत्री जी, मेरे स्वामी कोई इतना मारो नहीं। हो गई क्या गलती महामंत्री जी, मेरे स्वामी को इतना मारो नहीं। हाथ हूँ जोड़ती, पाँव पड़ती हूँ मैं, पति मार कर विधवा बनाओ नहीं। महामंत्री दुर्जन सिंह, तेरे पति को कभी बख्शेगा नहीं। जिस तरह से इसने अपने बेटे को पाल पोस कर सयाना करके उसे ऐसी शिक्षा दी है कि वो राजद्रोह करे। राजद्रोह करने वाले को मंत्री दुर्जन सिंह मौत की नींद सुला देता है। नहीं महामंत्री जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा परिवार कौन चलाएगा? मेरे होने वाले बच्चे का कौन सहारा देगा? मेरे पति को छोड़ दीजिए महामंत्री। तेरे पति को छोड़ दूं? आज मैं तेरे पति के दोनों हाथ काट कर फेंक। नहीं महामंत्री जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं मेरे होने वाले बच्चे का सहारा क्या कौन देगा? कौन सहारा देगा? हार में जाए तू और तेरा बच्चा। नहीं दुर्जन सिंह हमेशा महाराज के हुक्म का गुलाम रहा है। नहीं और उनकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। नहीं 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 महामंत्री जी, मेरे पति को हाथ मत काटिए, मेरे पति को हाथ मत काटिए महामंत्री जी। मंत्री दुर्जन सिंह तुझे वो सजा देगा कि तू जीवन भर अपाहिज की जिंदगी जिएगा, सिर्फ अपाहिज की।
नहीं, सेनापति के मैंने दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। गिर जा, इतना याद रख, अब तेरा पति तेरे सर का बोझ बनकर रह जाएगा, बोझ। अगर इस राज्य में किसी ने सेनापति सत्यप्रकाश की मदद करने की जरूरत की तो जैसा हस्त्र इसका हुआ है उसी तरह से उसका भी हस्त्र होगा, याद रखना। महाराज, तूने इतनी बड़ी सजा दे दी, तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी महाराज कि मेरे दोनों हाथ कटवा लिए। गिर जा, तेरे पेट में भी बच्चा पल्ले, तेरी सौगंध है, तू मुझे छोड़ के चली जा। गिर जा, तू मुझे सबाई को छोड़ के चली जा। गिर जा। नहीं, नहीं स्वामी जी नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी इस हालात में। अरे उस महामंत्री दुर्जय सिंह ने आपको हाथ को काट लिया, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगी, मैं आपको छोड़ के इस हालात में नहीं जाऊंगी स्वामी। गिर जा, गिर जा, जा चली जा छोड़ी करी, कहना हमारा मान ले, बच में सकता नहीं, इतना बस तू जान ले। आखिरी है वक्त मेरा, बस यही अरमान गए, ये कि बेटे के लिए हुआ मेरा अपमान। नहीं, नहीं स्वामी नहीं, छोड़ कर जाऊं कहाँ, आप मेरे भगवान हैं, साथ में जीऊं मरूं, दिल में बसी अरमान है। डोली पे चढ़ के आई थी, अर्थी पे चढ़ के जाऊंगी, बिन पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। स्वामी जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आपको यहाँ से बचा कर कहीं अलग ले जाऊंगी, वहां मैं रहूंगी। यहाँ नहीं गिर जा, तुझे मेरी सिंदूर के, तेरे सिंदूर की सौगंध है, इस वक्त तुझे छोड़ के जाना होगा। तुझे मेरे प्यार के पड़ने वाले बच्चे कसम है, तुझे छोड़ के जाना होगा। गिर जा, मुझे छोड़ के जाना होगा। नहीं स्वामी, इस हालात में आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं खुद ये गांव छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ से कहीं अलग ले जाऊंगी, वहां मैं आपको रखूंगी, मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगी। इस हालात में मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी इस संसार में रहना तो सवार स्वामी, यहाँ से जल्दी भाग चलो, नहीं वो महामंत्री जान से मार डालेगा। ठीक है, ले चल मुझे, ले चल मुझे। गिर जा, अगर तेरी इच्छा तेरे चल, ले चल मुझे। गिर जा, ले चल, चली उड़ी जा रे पंछी, चली उड़ी जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। उड़ जा रे पंछी, किया बुए देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा तू अब मस्त हवा, उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्ती हवा, उड़ी ना डाली डाली। जग की आँखें की कांटा बन गई, चाल तेरी मतवाली। कौन भला इसी जग में पूछे, कौन भला इसी जग में पूछे, जो है तेरा। चली उड़ी जा
मैं यहाँ चली आई हूँ। आप काफी थक चुके हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं आपके पैर दाब देती हूँ, बहुत आप थक चुके हैं स्वामी जी, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पे तेरा बसेरा था। आजा हाजर कल बगाह जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 दिनों का फेरा था। सदर गाना इस दुनिया में, सदर गाना इस दुनिया में, किसका या बताना। चली हुई जा ये पंछी दिए। मेरे स्वामी जी काफी थक चुके हैं, मैं इनके पैर दाब देती हूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। लगता है गिरजा सो गई है। मुझे ऐसे हालात में छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे ऐसे हालात में से छोड़ के चले जाना चाहिए। तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, अपना दिल हम छोड़ चले, अपना दिल हम छोड़ चले। गिरजा, गिरजा मुझे माफ करना, आज मैं तुझे इस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ गिरजा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना गिरजा। तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, तेरे दर को छोड़ चले, अपना दिल हम छोड़ चले, अपना दिल ये मेरे स्वामी जी कहाँ चले गए? मेरे स्वामी जी कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी! हे भगवान!
भगवान, मेरे स्वामी जी कहाँ मुझे छोड़कर चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं? स्वामी, स्वामी! हे भगवान, ये तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इतने में ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई, वो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए स्वामी? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये अचानक दर्द क्यों हो रहा है मेरे पेट में? आ, आ, आ! हे भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? मैं वो सामने गांव दिखा पड़ता है, मैं उस तरफ जाती हूँ। राजकुमारी जी,